देंगे आपको रोटी, आपकी संतान नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। जब औलाद रोटी देने लग जाते हैं तो उसकी बातों में नरमी खत्म हो जाती है। तब माँ बाप डरने लग जाते हैं कि कहीं कोई बात उसे बुरी न लग जाए और रोटी देना बंद न कर दे। इसीलिए अपने लहजे को नर्म रखें और ये डर अपने माता पिता के दिल में पैदा न होने दे। औलाद न होना इंसान के लिए एक दुख है। औलाद होकर कामयाब न होना उससे बड़ा दुख है। औलाद का कामयाब होने के बाद बर्बाद होना सबसे बड़ा दुख है। जिन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ है वह भाग्यशाली है, लेकिन जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ है वो सौभाग्यशाली है। औलाद के लिए माँ बाप वहाँ भी हाथ फैला देते हैं जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करते। औलाद के लिए माँ बाप वहाँ भी हाथ फैला देते हैं जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करते। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों की फिक्र में। औलाद समझती है असर उम्र का है। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों की फिक्र में। औलाद समझती है उम्र का असर है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी औलाद है। वो सारी दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनी औलाद के हाथों से हार जाता है। अपने घर के बुजुर्गों की आँख कभी भीगने मत देना साहब, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। कड़वा सच है, हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता पिता और पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह ही नहीं करते, वो है औलाद। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी रोएंगे ही नहीं, वो है समाज। जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गए। बेटे बहुओं को दे दिए, बेटी दामाद ले गए। शादी की तब हम दोनों थे और आज भी हम दोनों ही हैं। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख ही देते हैं। माँ के बाद तुम्हें प्यार से कोई बेटा कहकर नहीं पुकारेगा और पिता के बाद तुम्हारी जिंदगी कोई नहीं संवारेगा। इसलिए इज्जत किया करो अपने माँ बाप की, क्योंकि जिस दिन ये नहीं रहे बहुत पछताओगे। पिता जीवन भर सिर्फ ये सोच कर कमाता है कि एक दिन बेटा काबिल हो जाएगा, पर काबिल बेटा अपने पिता का ख्याल रखना क्यों भूल जाता है। दुनिया से चाहे दूरी बना लो, पर अपने माँ बाप और भाई बहन से जुड़े रहो। मुसीबत में वही दिखेंगे, बाकी लोग तो हाल पूछना भी भूल जाएंगे। माता पिता पर उतना ही विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पे रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदे ही होंगे। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदे ही होंगे। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियों गुजर गई मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम करके और मंत्रा नहीं रखा। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदें के लिए कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। वाह रे जमाना तेरी हद हो गई, बीबी के आगे माँ रद हो गई। इतनी मेहनत से जिसने पाला वो आज मोहताज हो गई, और कल की मेरी लड़की तेरे सर की ताज हो गई। बीबी के लिए लिमका माँ पानी के लिए रो रही, सुनता नहीं कोई वो आवाज़ देते देते सो गई। बीबी हमदर्द और माँ सरदर्द हो गई। वाह रे जमाना तेरी हद हो गई। कृष्ण कहते हैं माँ कभी साधारण नहीं होती,
वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। खुद मौत के गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। आंख देखकर जो हाल समझ जाए, बिना कहे जो जज्बात समझ जाए, वो और कोई नहीं सिर्फ माँ ही हो सकती है, जो खामोशी में भी दिल की हाल समझ जाए, जो खामोशी में भी दिल का हाल समझ जाए। माँ की तरह कोई ख्याल रख पाए तो बस ये ख्याल ही हो सकता है। माँ के बाद कोई ख्याल रख पाए तो ये बस ख्याल ही हो सकता है। मेरी सारी गलतियों को वो माफ करती है, गुस्से में होकर भी मुझे प्यार देती है। उनके होठों पे हमेशा के लिए दुआ होती है। ऐसा करने वाली सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ होती है। ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ ही होती है। जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ जाना कि ये घर अमीरों का है। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग के दामन में अपने दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। एक उम्र होती है जब सिर्फ रंग रूप महत्वपूर्ण होता है, और एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण होती है। एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण होती है। माँ ही तो है जो अपने लिए भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी मांगती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही मांगती है। माता पिता जानते हैं कि वो रह रहे हैं तो बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। जवान बेटे का एक लफ्ज की पापा जैसे आपकी मर्जी बूढ़े बाप को सिर से जवान कर देता है, फिर से जवान कर देता है, और सिर्फ इतना कह देना कि पापा आपको कुछ नहीं पता। एक जवान बाप को रात। इंसान जब बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप की बात सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य के साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य के साथ देती है, जो कभी हारने नहीं। अपने संतानों को आज गीता पढ़ाइए, जिससे कल किसी कोर्ट में गीता पर हाथ न रखना पड़े। कल किसी कोर्ट में गीता पर हाथ न रखना पड़े। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती है तब ज्ञान हार सकता है, परंतु व्यवहार हमेशा जीत होने की संभावना रखती है। पर्सनालिटी सिर्फ कपड़ों की नहीं, विचारों की होनी चाहिए, फिर दुनिया तुम्हें सिर्फ लाइक ही नहीं फॉलो भी करेगी। फिर दुनिया तुम्हें लाइक ही नहीं फॉलो भी करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। धन्यवाद।